ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज का सेशन है इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएशन, संघ का महत्व। हिंदी में संघ का महत्व की है ना। हम जो है केवल जो है स्पिरिचुअल लाइफ में ही नहीं, अगर हम देखें भौतिक जीवन में भी संघ का बहुत असर पड़ता है। जैसे कॉलेज वगैरह में जाते हैं है ना, तो या तो क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए व्यक्ति अपने संस्कारों में, नहीं तो जब वो कॉलेज वगैरह में जैसे बाहर अगर कहीं गया है ना और उसकी आदतें अच्छी है ना, तो जो है क्या कहते हैं बुरे संग में पढ़ के वो भी उन लोगों जैसा हो जाता है। हाँ, फर्स्ट ईयर में नहीं होता, आगे चल के हो जाता है। हाँ, तो जैसे अमुक प्रो एग्जाम्पल है, जैसे मान लो गांव का कोई बच्चा है, वो गया शहर में है ना, और वहाँ जा करके मतलब अब उसको आदत है दूध पीने की है ना, मतलब वो दूध पीता है इलायची फ्लेवर ऐसा कुछ है ना, तो उसको बाकी बच्चे चिढ़ाते हैं, तो दूध पीता है, बच्चा है क्या, दूध पीता है। और धीरे धीरे करके उसको भी जो है अपने जैसा बनाया है ना, कि भाई दारू सिगरेट पी, बच्चा नहीं बड़ा हो गया है तू। हाँ, तो क्या कहते हैं संघ का असर पड़ता है। एक कोट है ना, उसके अंदर कहते हैं कि वॉच योर थॉट्स बिकम वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स बिकम एक्शंस, watch your actions becomes habits, and watch your habits, they become your character, and watch your character, it decides your destiny। तो जो शुरुआत होती है ना व्यक्ति के अंदर, वो होती है थॉट से ना, कि एक थॉट आया, उसके बाद उसने जो है उसके ऊपर काम करना शुरू करा, और जो है वो धीरे धीरे या तो नीचे गया या तो ऊपर गया, डिपेंड्स ऑन थॉट। लेकिन कोई क्वेश्चन करे थॉट आता कहाँ से है, तो सर थॉट आता है हमारे संग से, हमारी इच्छाएं जनरेट होती है हमारे संग से। जैसा हम संग लेते हैं, अब संग का मतलब केवल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति ही हो ना, संग का मतलब है अपनी सेंसेस से हम जो भी चीजें एक्वायर करते हैं, जैसे आंखों से कुछ देखना वो भी संग में काउंट होता है, कानों से कुछ सुनना वो भी संग में काउंट होता है, कुछ जो है चटपटा खाना है ना, ये भी संग में काउंट होएगा। और व्यक्ति के साथ रह के हम क्या करते हैं, ये करते हैं सुनना देखना। मेन चीज सुनना और देखना, इनके कारण ही हमारी इच्छाएं डेवलप होती हैं। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको नहीं पता कि क्या कहते हैं फोन क्या होता है, वो कहीं है ना ऐसे रहता था, बड़ा शांति से रहता था बिना फोन के, लेकिन उसने किसी से सुन लिया कि ना मेरा स्मार्टफोन इतने हजार का है, या फिर है ना इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है ना, तो अब उसके जो है इच्छा उत्पन्न हो गई कि मुझे भी फोन चाहिए। और वहीं कोई व्यक्ति है, ऐसे होता है, जब कोई व्यक्ति है वो उसको पता नहीं होता भगवत गीता क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, भगवान कौन क्या है ना, तो वो भी जो है क्या कहते हैं जब किसी से सुनता है कि देखो भगवान ये है, भगवत गीता में कितनी अच्छी चीजें हैं, भगवत गीता क्या है, तो फिर उसकी इच्छा जनरेट होती है कि यस मुझे ये चीज। तो संघ पर डिपेंड करता है, आप ऊपर जाओगे नीचे जाओ।
तो एसोसिएशन यानी कि भक्त संघ, संघ जो है भक्ति के सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या कहते हैं लिम्ब है, भक्ति का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या कहेंगे उसको, लिम्ब ऑफ डिवोशनल सर्विस कहते हैं इंग्लिश में, अंग है भक्ति का अंग, हाँ है ना, वो है संघ। श्रील रूप गोस्वामी ने एक क्या कहते हैं स्क्रिप्चर लिखा, छोटा सा है 11 श्लोकों का, दैट्स इट, उसके अंदर बहुत डीप में जो है दे रखी है नॉलेज ना। उसका नाम है उपदेश अमृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उसके अंदर दूसरा और तीसरा श्लोक है ना, तो दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया कि क्या क्या करने से भक्ति नष्ट हो जाती है, और तीसरा में बताया कि क्या क्या करने से भक्ति बढ़ जाती है। इन दोनों में एक चीज है कॉमन, वो है संग। सेकंड श्लोक है कि अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघश्च लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। ये 6 काम करने से भक्ति नष्ट हो जाएगी। क्या क्या? अत्याहार, ज्यादा खाना या ज्यादा चीजें इकट्ठा करना, प्रयासश्च जरूरत से ज्यादा किसी मटेरियल चीज के लिए मेहनत करना, जरूरत मतलब जितना जरूरी है ठीक है करो, जितना नेसेसरी है, लेकिन लोग पागलों की तरह बस वही करते रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी का तेल लेने, जीवन का लक्ष्य क्या, तेल लेने। तो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो, इधर उधर की निंदा चुगली, प्रजल्पो नियम आग्रह, कि नियमों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाना। ये कभी और इस पे क्लास लेंगे डीप में, है ना। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंघश्च लौल्यम च, जनसंघ और लौल्यम यानी कि लालच, हाँ, तो जनसंघ कि गलत लोगों का संग करना। और तीसरा श्लोक जिसके अंदर बताते हैं कि भक्ति कैसे बढ़ती है, तो उसके अंदर है उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसीदति। तो इनमें भी संग त्यागात, जो बुरा संग है उसको छोड़ना, वो बहुत जरूरी है। तो एसोसिएशन डिसाइड करता है हम कहाँ, मतलब है ना, हमारा कैरेक्टर क्या है। इवन अगर हम भागवतम के अंदर देखें, भागवतम के अंदर श्रील सुखदेव गोस्वामी जो है हर जिस भी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, उसके संग से उसको जो है क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं कि भैया ये इसके साथ रहने वाला व्यक्ति है तो इसका कैरेक्टर ऐसा होगा। जैसे जो है क्या कहते हैं, अगर व्यासदेव के पुत्र जो है क्या नाम है सुखदेव गोस्वामी, है ना, सूत गोस्वामी अगर सुखदेव गोस्वामी को डिस्क्राइब करते हैं तो बोलते हैं कि श्री बादरायणी उवाच, या फिर वैयासखीर, वैयासखी मतलब व्यासदेव के पुत्र किनके हैं वो, किससे जुड़े हुए हैं, है ना, ये बताते हैं। और अगर पूतना, जो पूतना का जो स्टोरी आता है, तो उसके अंदर जब पूतना का इंट्रो दे रहे होते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो वो कहते हैं कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। तो ये भी बोल सकते थे कि भाई पूतना जो है बहुत ही मतलब ऐसा घोर है, डरावनी है और बाल घातनी है, ठीक है समझ में आता है, लेकिन कंसेन प्रहिता घोरा, कंस के साथ रहने वाली है, कंस की एसोसिएट है, तो अब आप समझ लो कि कैसी है। तो हमारे संग से हमारा कैरेक्टर डिसाइड होता है। महाभारत में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आता है कर्ण का। कर्ण ऐसे तो नॉर्मली अच्छा बच्चा था, ठीक है, अच्छा व्यक्ति था, लेकिन दुर्योधन के साथ फंस के वो भी जो है गया, कुरुक्षेत्र में मारा गया, गलत साइड से लड़ा। कर्ण ऐसे देखा जाए, हाँ ठीक है, थोड़ा उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी अगर वो अच्छे संग में रहता, पांडवों को ज्वाइन कर लेता, तो इतना बुरा नहीं होता। प्रहलाद महाराज के केस में जब नरसिंह देव प्रकट हुए, नरसिंह देव क्या कहते हैं कृपण वत्सल, ये शब्द यूज करते हैं प्रहलाद महाराज उनके लिए स्तुति में, है ना। तो क्या कहते हैं कृपण वत्सला मीन्स जितने भी मतलब जो पतित लोग हैं, जो भले ही कोई कितना ही पापी अधम हो, एक बार अगर भगवान को सरेंडर कर देता है, भगवान उसका पास्ट नहीं देखते। तो हिरण्यकश्यपु अगर अपने बेटे की तरह ही वहां पर एक बार के लिए सरेंडर हो जाता है ना, तो बोलता है कि भाई मुझे माफ कर दो, और ऐसा करके, क्या लगता है भगवान माफ नहीं करते? जरूर करते, जरूर करते।
लेकिन बुरा संग। कंस सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कंस है। भागवतम में 10वें स्कंद में जो है क्या कहते हैं, एक्चुअली उसने जो है छोड़ दिया था देवकी और वसुदेव को। और वो असल में हुआ क्या, जब 7वां पुत्री पैदा हो, 7वां तो जो है ट्रांसमाइग्रेट हो गए थे। बलराम जी यहाँ आए थे, यहाँ से फिर रोहिणी के गर्भ में चले गए, है ना। फिर 8वें कृष्ण आए और उसके बाद योग माया देवी जो है माता जी, दुर्गा माता के रूप में, है ना, आई। तो कंस को पता चला कि भाई 8वां संतान आ गई है ना, तो उसको जो है वो मारने के लिए गया। अब जब वो ऊपर से नीचे फेंका तो नीचे की बजाय ऊपर चली गई, है ना, और ऊपर जा करके उन्होंने ऐसा 10 हाथ वाला ऐसा दुर्गा का रूप ले लिया। और दिक्कत ये हुई कि कंस जो है वो माता जी का ही उपासक था। तो जो माता जी थी उन्होंने जो है क्या कहते हैं, जब उसको डांटा कि है ना तुमको मारने वाला कोई पैदा हो गया है और ऐसा करके उसको बोला, बहुत डांटा, है ना। तो फिर कंस को जो है बहुत ही आत्मग्लानि हुई। उसने कहा कि क्या कहते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने ही जो है क्या कहते हैं, कंस ने कहा कि मैंने तो अपने ही जो बहन है देवकी और उसके पति है ना वसुदेव, उनको जो है बंदी बना लिया और ऐसा करके उसको बहुत आत्मग्लानि हो रही थी। तो उन्होंने उनको रिलीज कर दिया था, छोड़ दिया था कि आप जाओ, है ना। और वो महल में रहते थे आराम से। लेकिन दिक्कत क्या हुई, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उसके जो मिनिस्टर्स, उसके जो साथ संगी थे, उन लोगों ने उसको फिर से भर दिया ना कि महाराज ये क्या कर रहे हो, आपको मारने वाला पैदा हो गया है ना। तो उसको मारने के लिए कुछ प्लान करते हैं। क्या करते हैं, अभी 2-4 दिन में जितने भी बच्चे पैदा हुए ना सबको मरवा देते हैं। और वो उनकी बातों में आकर के जो है वापस अपना पुराना कैरेक्टर उसने ले लिया। तो संग से डिसाइड होता है हमारा कैरेक्टर। तो इसी से रिलेटेड भागवतम में जो भक्त संग है, भक्तों का संग करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें भक्ति करनी है, हमें अगर लाइफ का पर्पस जो है, ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है, दैट इज टू रीएस्टैब्लिश आवर लॉस्ट रिलेशनशिप विद कृष्णा। अगर इसे वापस अचीव करना है तो हम भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो इससे रिलेटेड हम भागवतम के 2 श्लोक देखेंगे। पहला श्लोक है 11 to 29 भागवतम। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कि दुर्लभो मानुषो देहो, एक मैंने एक और वीडियो बनाया है, मैं यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। उसी चैनल के अंदर एक वीडियो है, वो है पर्पस ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ, है ना। तो उसके अंदर मैंने बताया है कि ह्यूमन लाइफ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कितना रेयर है। अगर हम देखें कि जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, उन सब में सबसे कम जो माइनॉरिटी में है ना, माइनॉरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में ह्यूमन बींग्स। ऐसे थोड़ी होता है, हमको तो दिखता है भाई इतना ओवर पॉपुलेशन ये वो हो रहा है, ऐसा नहीं है। ह्यूमन सबसे कम है। अगर पूरे यूनिवर्स छोड़ो, केवल एक इस रूम में जिसमें मैं बैठा हूँ, इस रूम में मैं अकेला बैठा हूँ, है ना, इसके अंदर ही अगर सारे जीवाणु देख लें, बैक्टीरिया से लेकर के, ठीक है, जितने भी जीवित इंसेक्ट्स हो, कोई चींटी हो, मक्खी हो, है ना, और ये सारी स्पीशीज अगर देखिए, सबसे माइनॉरिटी में इंसान ही है। तो इतने सारे योनियां, 84 लाख योनियां, उनमें से जो है क्या कहते हैं, कुछ कुछ को जो है ह्यूमन फॉर्म मिलता है। ह्यूमन फॉर्म के लिए जो है आप कुछ ऐसा कर नहीं सकते जानवर की योनि में। ह्यूमन फॉर्म जो है वो आपको दिया जाता है एज अ गिफ्ट। जैसे क्या कहते हैं, हम लोग उसका यूज कैसे करते हैं, लेकिन जैसे मर्सिडीज दे दी किसी को और उसने खेत में लगा दी, उसके पीछे क्या कहते हैं ये हल लगा करके, अरे मर्सिडीज उसके लिए नहीं है। उसी तरह ह्यूमन लाइफ जानवरों के जैसे जीने के लिए नहीं है, आहार निद्रा भय मैथुन, इस सब के लिए नहीं है। ह्यूमन लाइफ है परमार्थ लाभ, टॉप मोस्ट परफेक्शन अचीव करने के लिए। दुर्लभो मानुषो देहो, बहुत दुर्लभ है, वेरी रेयर। दुर्लभो मानुष, और अच्छा केवल ऐसा नहीं कि मनुष्य दे, ना ना ना,
मनुष्य देह में भी एक सभ्य समाज के अंदर एक, है ना, क्या कहते हैं, भगवान को मानने वाले लोगों के बीच में जो है पैदा होना, ये बहुत बड़ी बात है। भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिलना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम ये नहीं समझते अभी, है ना। लेकिन अगर हम देखें, कोई आदिवासियों को देखते हैं ना, या फिर म्लेच्छ देश जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ के जो निवासी हैं उनको देखते हैं, उनका जीवन क्या है, जानवरों के जैसा जीवन जीते हैं वो लोग। हाँ, यहाँ पुष्कर में आते हैं, कितने टाइम तक, महीनों महीनों तक तो वो नहाते नहीं है, बदबू मारते हैं। हाँ, तो भगवान क्या, भगवान, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उनका ह्यूमन लाइफ ऐसे ही वेस्ट है। जी प्रभु जी, लेकिन आज ओके, आज के कहाँ गया क्वेश्चन है, लेकिन आज के टाइम में इतने बिजी हो गए हैं मटेरियल थिंग्स में कि भगवान को सिर्फ अपनी विशेस पूरी करने के लिए ही याद करते हैं। अरे याद तो करें, दिक्कत यही तो दिक्कत है। एक्चुअली ऐसा भी नहीं है एक्चुअली ऐसा भी नहीं है। एट प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है, जैसे कहते हैं एथियस्टिक माइंडसेट, नास्तिकता, उसके अंदर, है ना, क्या कहते हैं, मैं सब कर सकता हूँ। अगर यूथ को देखे ना, तो मैक्सिमम जो यूथ है, स्पेशली जो फॉरेन कंट्रीज वगैरह में, वो भगवान को नहीं मानते। क्या भगवान, क्या विशेष, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मैं खुद अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई भगवान। भगवान नाम की, क्या कहते हैं उसे, ये होता है ना, पगडंडी, नहीं भगवान नाम की ये जो होती है डंडा होता है, किसे क्या कहते हैं उसको, बैसाखी। हाँ, भगवान नाम की बैसाखी नहीं चाहिए मुझे कुछ करने, मैं खुद कर सकता हूँ। यूथ में ये जज्बा रहता है वैसे ज्यादातर। हाँ, तो क्या कहते हैं, और हाँ इंडिया में है, क्योंकि इसलिए मैंने कहा भारत भूमि तो हुई लो मनुष्य जन्म जार। इंडिया में बचपन से वो है कुछ ना कुछ सुनता सुनता जो है, क्या कहते हैं, बड़ा होता है, और उसका भगवान में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं श्रद्धा होती है। इंडिया में नास्तिक लोग नहीं होते, एक बात बताते हैं। हाँ, इंडिया में नास्तिक लोग हो ही नहीं सकते। रीजन में, हाँ, कोई अगर बोलता भी है मैं नास्तिक हूँ, आई एम एन एथियस्ट, असल में वो नास्तिक नहीं है, वो भगवान से थोड़ा गुस्सा है। उस भगवान से उसने कुछ एक्सपेक्ट किया था और वो उसका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ, बस इसलिए फिर वो बोलता है मैं भगवान को नहीं मानता। उसको थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी हटाओगे ना, थोड़ा सा उसको प्रीच करो, पोक करोगे, असल में अंदर से नास्तिक नहीं, आस्तिक ही निकलेगा। सो दुर्लभो मानुषो देहो, इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म, जो कि भगवान का एक गिफ्ट है, मैचलेस गिफ्ट जिसे कहते हैं, है ना। देही नाम क्षणभंगुर, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसका एक साइड इफेक्ट है, कि देही नाम यानी कि जो एम्बॉडीड बीइंग है, यानी कि जो देही है, देह के अंदर रहने वाला, प्रोन टू बी डिस्ट्रॉयड एट एनी मोमेंट, है ना। ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। प्रॉब्लम यही है कि हमको पहली चीज तो हमारी डेथ का नहीं पता, दूसरी चीज कि क्या कहते हैं, जब अगर मान लो पता भी चल गया तो क्या कर लेंगे, कभी भी खत्म हो सकता है ये बॉडी, डेथ कभी भी आ सकती है। कहते हैं द ओनली थिंग सर्टेन इन दिस वर्ल्ड इज अनसर्टेनिटी, केवल एक चीज निश्चित है इस जगत में, अनिश्चितता। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए इसे कहते हैं बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। भले ये घाटे का सौदा है, लेकिन उस घाटे के सौदे में भी सबसे अच्छा हम फायदा कर सकते हैं अपना भक्ति करके। तो हाँ, तो क्या कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा, है ना। तो इतना ज्यादा जो क्या कहते हैं दुर्लभ मनुष्य जन्म है, जो किसी किसी को मिलता है, बहुत कम जनों को मिलता है, बहुत कम जीवात्माओं को मिलता है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये, इससे भी ज्यादा कुछ दुर्लभ चीज है, मनुष्य जन्म मिलने से भी ज्यादा कोई दुर्लभ चीज है। सबसे ज्यादा दुर्लभ चीज वो क्या है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम,
भगवान के प्रिय भक्तों का दर्शन, ये सबसे ज्यादा जो है रेयर चीज है। इससे रेयर केवल इंडिया में नहीं, केवल अर्थ पे नहीं, केवल एक ब्रह्मांड में नहीं, जितने ब्रह्मांड है सब में सबसे ज्यादा रेयर है भगवान के भक्तों का दर्शन हो जाना। गंगार परश करी पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। कि भगवान जो है, ओके, लाइफ अनसर्टेन बट लाइफ इज अनसर्टेन बट डेथ इज सर्टेन, and that's the only truth. Yes, very nice. ना, so वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कि गंगा रो परश करी पाश्चात्य पावन, गंगा जो है उसको तो टच करने से व्यक्ति जो है पवित्र होता है ना, लेकिन दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। भक्तों का केवल दर्शन पाने से जो है व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि भक्त जो होते हैं ना, वो अपने हृदय में भगवान को ढोते हैं, अपने हृदय में भगवान को धारण करके चलते हैं, तो वो खुद तीर्थ बन जाते हैं, उनका बॉडी, वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। हाँ, ये भागवतम के अंदर बताया गया है, पहले स्कंद के 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया गया है कि जो है तीर्थी तीर्थानि कुर्वन्ति स्वांतस्थेन गदावृत, कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, वो जिसको टच कर लेते हैं, वो जिसके साथ आ जाते हैं, वो जिसको उपदेश दे देते हैं, वो प्योर हो जाता है। इसका एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है श्री नारद मुनि। नारद मुनि वो नहीं है जो हम क्या कहते हैं टीवी सीरियल्स में देखते हैं, नारायण नारायण, उनका एक ऐसा एंटीना खड़ा रहता है ना, और वो वीणा लेकर के इधर उधर चुगलियां करते फिरते हैं। ना ना ना, भगवान के शुद्ध भक्त है वो इतने शुद्ध हैं कि व्यास देव जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे है ना, 4 वेद, 108 उपनिषद, फिर 18 पुराण, उसके ऊपर 2 इतिहास रामायण महाभारत, उसके ऊपर श्रीमद् भागवतम, वेदांत सूत्र, ऐसे ऐसे ग्रंथ जिनको पढ़ने में हम जैसे लोगों का जो है, एटलीस्ट कलयुग के लोगों का तो बुद्धि खप जाती है, दिमाग घूम जाता है कि और इतना सारा, इतने श्लोक, लाखों श्लोक जिसे कहते हैं, वो रचना करने वाले व्यास देव, उनके गुरु महाराज है श्री नारद मुनि। ध्रुव महाराज अपने तप के बल पे 6 महीने में भगवान के दर्शन करने वाले, उनके गुरु महाराज है नारद मुनि। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को प्रकट करने वाले, अदृश्यता अति अद्भुत रूपम उद्वहन, ऐसा रूप जो किसी ने कभी नहीं देखा था, ऐसे भगवान के रूप को प्रकट कराने वाले श्री प्रहलाद महाराज, उनके गुरु महाराज है नारद मुनि। तो महान महान भागवत भक्तों के गुरु रहे हैं नारद मुनि। नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। नारद मुनि जो है प्रीचिंग करते रहते हैं, हर जगह जाते हैं। नारद मुनि का बॉडी ऐसा है कि उनको जो है क्या कहते हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि एंट्री मना है। वो भगवान के परम धाम से लेकर गोलोक वृंदावन से लेकर के नीचे किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी नर्क लोक तक उनको हर जगह एंट्री है। तो नारद मुनि को कोई कहीं नहीं रोक सकता, उनका ट्रांसेंडेंटल दिव्य शरीर है उनका ना, और क्या कहते हैं वो हर जगह प्रचार करते रहते हैं, इवन नरकों में भी नारद मुनि प्रीचिंग करते हैं। हाँ, और क्या कहते हैं जिसको प्रीचिंग करते हैं वो शुद्ध भक्त बन जाता है। इतने शुद्ध नारद मुनि। वो नारद मुनि कैसे बने, तो वो अपनी स्टोरी बताते हैं भागवतम में पहले स्कंद में। वो बताते हैं कि मैं जो है क्या कहते हैं पहले पिछले जन्म में, अपने पिछले जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, एक बाई थी है ना, दासी थी है ना, मैं उनका पुत्र था। मेरे पिताजी नहीं थे, केवल माता के साथ ही रहता था मैं। जंगल में उनका घर था, अलग से झोपड़ी बना करके रहते थे। और क्या हुआ कि माता जी जो है हाँ सेवा बहुत करती थी ब्राह्मणों की और आदि, लेकिन एक बार क्या हुआ, जो है सावन या यूं कहे चतुर्मास के जो महीने होते हैं, 4 महीने जो होते हैं बारिश के, उसमें वैदिक पद्धति में ऐसा होता है कि
क्या कहते हैं, बाहर नहीं निकलते, जहाँ हो वहीं रुको। हमारे जैसे मॉडर्न जैसे नहीं कि भाई क्या कहते हैं, पानी भरा हुआ है, हर जगह गड्ढे हो रखे हैं, सड़कें टूट गई, ब्रिजेस टूट गए, ये हो गया, ट्रेनें चल नहीं रही है, फिर भी यू आर लेट, बॉस कहेगा यू आर लेट, आपकी सैलरी कट। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये मूर्खतापूर्ण ऐसे काम नहीं करता। हाँ, पहले वैदिक सिविलाइजेशन में ऐसा होता था, 8 महीने काम करो, ठीक है, वेरी नाइस, लेकिन 4 महीने केवल भगवान का भजन करो, जहाँ हो वहीं रुको, 4 महीने भगवान का भजन करो, उसे कहते हैं चतुर्मास। चतुर्मास में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, कार्तिक महीना पूरा होता है, गोवर्धन पूजा, दिवाली, है ना, और जन्माष्टमी इत्यादि बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं चतुर्मास के अंदर। खैर, तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, नारद मुनि, ये जो दासी थे, इनके घर पे एक बार कुछ साधु लोग थे, भक्ति वेदांत साधु। ये लोग जो है घूम रहे थे जंगलों में, और चतुर्मास शुरू हो गया, और उस वक्त ये इनके घर पे रुके थे। तो बोले कि ठीक है भाई, 4 महीने कहीं जाना नहीं है, ये रुकते हैं, है ना। उन्होंने कहा ठीक है। तो 4 महीने तक उन माता जी ने और नारद मुनि ने, मतलब जो दासी पुत्र नारद मुनि जो थे, उन्होंने जो है पूरा अच्छे से जो है बहुत उनकी जो है सेवा करी। हाँ, सेवा करी, वो जो बोलते करते, और उनसे जो है सुबह शाम सुना ना, भगवान के बारे में सुना, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय ना, कि एक्चुअली जो कृष्ण प्रेम है या फिर जो भक्ति है ना, वो हर किसी के अंदर है, पहले से इन्नेट क्वालिटी है वो, है ना, क्योंकि है तो जीव ना, भगवान के अंश है, तो हर किसी के अंदर पहले से है, वो कोई बाहर से चीज नहीं लेने लायक चीज नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, बाहर से नहीं ले सकते आप, अंदर है वो। लेकिन वो बाहर कब आएगा, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, सुन सुन के जो है शुद्ध चित्ते करय उदय। जैसे कई बार होता है ना, क्या कहते हैं, मोटर होती है, पानी की मोटर होती है, वो खराब, उसके अंदर एयर भर जाता है, हवा भर जाती है, तो नीचे पानी है, ऊपर भी है ना, लेकिन बीच में एयर है ना, तो क्या करना पड़ता है, उसको खोल करके उसके अंदर थोड़ा सा ऊपर से और पानी डालना पड़ता है। तो जब पानी डालते हैं तो एयर धीरे धीरे चली जाती है, और वो पूरा ऊपर से ऐसा बाहर निकलता है। हाँ, तो यही प्रोसेस है भक्ति का, श्रवण ना। जब हम भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में बार बार सेल्फ रियलाइज जो सोल्स हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनसे सुनते हैं, तो बार बार सुनने से जो है हमारी जो अंदर की जो भक्ति है वो बाहर आ जाती है, हमारा लाइफ का पर्पस जो है वो क्लियर हो जाता है ना। सो इसको थोड़ा देखते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू श्रीधर स्वामी, एक पैराग्राफ पढ़ूंगा मैं, उसके बाद बोलूंगा। ओके। अकॉर्डिंग टू श्रीधर स्वामी, द वर्ड देही नाम मीन्स बहवो देहा भवन्ति यस्मान्ते येषान्ते, द कंडीशन्ड सोल्स who accept innumerable material bodies। देही नाम मीन्स हम जैसे जो जीव हैं, जो केवल ऐसा नहीं कि केवल ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, ना, अलग अलग बॉडीज, अलग अलग टाइप के बॉडीज, केवल यही नहीं, इंसेक्ट्स हो, इवन मल का कीड़ा, ये भी एक योनि है, इन सब के अंदर विचरण करते रहते हैं जीव, उनमें कोई भाग्यवान होते हैं जिनको मनुष्य शरीर मिलता है। हाँ, कुछ लोग वैसे सोचते हैं कि है ना, नहीं ह्यूमन शरीर मिल गया ना, उसके बाद आप नीचे नहीं जा सकते ना, ऐसा नहीं है। जानवरों की योनि में ऐसा होता है कि क्रमिक विकास होता है चेतना का, ठीक है, कि अगर आपने क्या कहते हैं, मान लो पेड़ का योनि में गए, तो पेड़ के योनि से फिर आप वापस पेड़ के योनि में नहीं जाओगे, आप जो है फिर उससे ऊंची चेतना वाले जीव में, या तो बर्ड्स में, इंसेक्ट में, उनमें जाओगे, फिर और ऊंची चेतना, फिर ऐसे धीरे धीरे क्रमिक विकास करके व्यक्ति जो है इंसान की योनि तक पहुंचता है। लेकिन इंसान की योनि में पहुंचने के बाद अगर वो भक्ति नहीं करता तो फिर वो वापस गिर जाता है। तुर्णम यतेत न पतेद, कि क्या कहते हैं, क्विकली हमें इंडेवर करना चाहिए भक्ति का, इससे पहले कि हम वापस नीचे गिर जाए। ह्यूमन लाइफ जो है गेटवे, प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है
कि जो तोता पालने वाले जो लोग होते हैं वो तोते का पिंजरा लेकर के जाते हैं, कोई खुले मैदान में लेकर के जाते हैं, है ना, और वो जो पिंजरा होता है उसे खोल देते हैं, और खोल देते हैं और उसको उड़ा देते हैं तोते को, है ना, कि थोड़ा देर उड़ ले, जैसे कुत्ते को घुमाने लेके जाते हैं ना, तो वैसे ही ये तोते को उड़ाते हैं, ऐसे उड़ा देते हैं और फिर उड़ करके वो मूर्ख तोता वो वापिस इधर घुस जाता है। हाँ, उसी तरह ह्यूमन लाइफ जो है ये एकदम ऐसा है जैसे आपका गेट खोल दिया है, अब आप उड़ सकते हो, आप भक्ति कर सकते हो, आप भगवान से वापस जुड़ सकते हो, लेकिन मूर्ख इंसान हम लोग जैसे वो क्या करते हैं, वो वापस जानवरों वाली चीजों में ही घुस जाते हैं, वो वापस नीचे आ जाते हैं। तो क्या कहते हैं, यस, कुछ साइंटिस्ट लोग, सो कॉल्ड साइंटिस्ट लोग, ये लोग ऐसा भी बोलते हैं कि क्या कहते हैं, मैटर से ही सृष्टि हुई है ना, कोई लिविंग बीइंग नहीं चाहिए, कोई सोल नहीं है ना। फूलिश साइंटिस्ट हैज इन्वेंटेड highly sophisticated technologies and theories to bluff innocent people into believing that life comes from chemical reactions. अगर ऐसा है, प्रभुपाद इनके लिए बहुत अच्छे से कहते हैं कि अगर ऐसा है कि केवल केमिकल रिएक्शन से ही कोई जीव बना है ना, तो किसी डेड बॉडी को जिंदा क्यों नहीं कर देते? केमिकल रिएक्शन मतलब उसके अंदर मोटा मोटा कोई ना कोई केमिकल की कमी है ना, जो पीरियोडिक टेबल में जो केमिकल्स हैं उनमें से कोई एक कम हो गया है, तो उसको इंजेक्ट कर दो, वो जिंदा हो जाना चाहिए ना। हाँ, या फिर क्या कहते हैं, प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि अगर ऐसा ही है तो फिर ये लोग एक चींटी तक क्यों नहीं बना पाते अपने लेबोरेटरीज में? आपको सबसे अच्छी से अच्छी लेबोरेटरी देते हैं, तब भी उसके बाद साइंटिस्ट लोग एक लिविंग एंटिटी नहीं बना सकते, एक इंडिपेंडेंट लिविंग एंटिटी जिसके अंदर हमारे जैसे इमोशंस हो ना, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि चेतना, सोल, वो मैटर नहीं है। हाँ, द मैटर इज नॉट ओनली दैट मैटर्स, केवल मैटर ही मैटर नहीं करता, सोल भी है, स्पिरिट सोल, भगवान का अंश, उसके बिना पृथ्वी नहीं चल सकती। कोई भी जो नॉन लिविंग चीज है वो भगवान के टच के बिना नहीं चल सकती। हम क्या है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल ही तो हैं, अंश। ओके, इन लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ये प्रभुपाद की बुक है, इसके अंदर पेज 43 के अंदर प्रभुपाद सेज living beings move from one bodily form to another. The forms already exist. The living entity simply transfers himself just as man transfers himself from one apartment to another. One apartment is first class, another is second class, and another is third class. Suppose a person comes from a lower class apartment to a first class apartment. The person is the same, but now, according to his capacity for payment or karma, he is able to occupy a higher class apartment. Real evolution does not mean physical development, but development of consciousness. Within every species of life, there is consciousness, and that consciousness is the symptom of the living entity, who is the superior energy of personality of Godhead. तो यहाँ पे ये बताया, प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है एक मतलब थर्ड क्लास अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन अब उसके पास इतना पैसा आ गया है, अब उसने इतना कमा लिया है कि वो जो है फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट क्या कहते हैं ले सकता है, उसके अंदर जाकर के रह सकता है। सो उसी तरह हमको जो है ये बॉडी जो है बॉडी अपार्टमेंट जैसा है। ये जानवरों का बॉडी, इंसेक्ट्स का बॉडी, ये सब जो है थर्ड क्लास अपार्टमेंट। और फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट क्या है? ह्यूमन फॉर्म। लेकिन इसके अंदर आके भी हम जानवरों वाले काम करते हैं। हाँ, तो फिर आपको अपार्टमेंट वाले भगा देंगे। जो अपार्टमेंट के जो मालिक हैं वो भगा देंगे कि आप जो है क्या कहते हैं आप उसी में रहने लायक हो, आपकी हरकतें डंकी नहीं है। इस अपार्टमेंट के मालिक कौन है? दैट इज लॉज ऑफ नेचर। ये क्या कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यतन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौनते सदा तद भाव भाविता। आपकी जैसी जैसी चेतना है, डेथ के बाद आपको वैसा शरीर दे दिया जाएगा। अगर आपकी सुअर जैसी चेतना है, जो मर्जी जो मिला खा लिया, है ना, कहीं पर भी रह लिए, ठीक है ना, जैसा मिल लिया खा लिया, केवल
जीभ के लिए खाना, है ना, तो ये तो काम सुअर भी करता है, हाँ। या फिर केवल संभोग, केवल सेक्स लाइफ ही सब कुछ है, तो फिर ठीक है, आप ह्यूमन लाइफ के लायक नहीं हो, आपको कुत्ते का या बंदर का शरीर दे देंगे, तो पूरा दिन करते रहना वही, आपकी चेतना वैसी है ना, इसलिए। सो one cannot possibly understand the words durlabho manusho deha. The human body is very rarely achieved. Possibly understand the words, okay. People are now being cheated of this essential understanding. They are completely unaware of the danger of slipping back into the 8 million species that lie below the human species. It is natural that a human being think in terms of progress. We want to feel that our life is progressing and that we are advancing and improving the quality of our life. Therefore, it is urgent that people be informed of the great danger of misusing the valuable human life, and that they know the great opportunity of human life affords the opportunity to take Krishna consciousness. Just as on Earth, different residential areas are divided into high class, middle class, and lower class, within the universe, there are upper, middle, and lower class planets. By practice of the yoga system or by meticulous execution of religious rituals, one can transfer himself to the higher planets within this universe. On the other hand, by neglecting religious principles, one will degrade himself to a lower planet. But the Supreme Lord Krishna declares in Bhagavad Gita 8:16, "A Brahma Bhuvanaloka Punaravartino Arjuna." मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। आ ब्रह्मा भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कि ब्रह्मा के लोक तक, जो हाईएस्ट प्लैनेटरी सिस्टम है इस भौतिक जगत का, वहां तक जाकर के भी जीव को वापस आना पड़ता है। और ये ब्रह्मा तक के जो प्लैनेट्स ना, असल में ये सब दुखी हैं, क्योंकि टेम्पररी जगह पर है। जीव का स्वभाव है परमानेंट, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराण। हमारा स्वभाव है कि हम नित्य हैं, परमानेंट हैं, लेकिन जब हम अनित्य कंडीशंस में डाल दिए जाते हैं तो हम सफर करते हैं। तो क्या कहते हैं, ये सारे जितने भी प्लैनेटरी सिस्टम्स है ना, ये सब नॉनसेंस है। स्वर्ग में जाना है ना, ये कर्म कर लो, इससे आप स्वर्ग में जाओगे, अच्छे कर्म करने चाहिए, ये वो, ये हाँ ठीक है, धर्म है एक हद तक, लेकिन ये परो धर्म नहीं है। मेन जो पर्पस है दैट इज टू फॉलो परो धर्म। परो धर्म है कि अहैतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति, भगवान का जो है अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड सेवा करना, दैट इज परो धर्म। इससे क्या होता है, व्यक्ति परे चले जाता है भौतिक जगत के। Thus the final conclusion is that every planet within the material universe is an unsuitable and inappropriate residence, because on each planet there are the primal defects, old age and death. The Lord assures us, however, that in his transcendental abode, which lies far beyond the material cosmos, life is everlasting, blissful and absolutely cognizant. The material world is temporary, troublesome and rife with ignorance, but the spiritual world called Vaikuntha Lok is eternally blissful and full of perfect knowledge. भगवान का जो धाम है वहां पर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ये ब्रह्मा जी भी कहते हैं अपनी स्तुति के अंदर कि पदे पदे यत् विपदाम न तेषाम। जो भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं, इस जगत में नहीं रहना पसंद करते, यहाँ पद पद पर विपदा है, एवरी स्टेप देयर इज डेंजर। वो कहा जाते हैं आपके परम पदम तत, वो आपके धाम में जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। तात्पर्य वैसे थोड़ा लंबा है ना, ओके शॉर्ट में करते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है
Those who have accepted the Supreme Lord and His abode as ultimate goal of life are called Vaikuntha Priya. जिन लोगों ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है भगवान और उनके धाम को अटेन करना, उन्हें कहा जाता है वैकुंठ प्रिय, भगवान के प्रिय. Here King Nimi states that to have the personal association of such learned transcendentalists is certainly the perfection of human life. ह्यूमन लाइफ का परफेक्शन क्या है? सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स के साथ जो है एसोसिएट करना. नारद मुनि ने केवल, दासी पुत्र नारद मुनि जो थे, उन्होंने केवल उन भक्तों का संग किया, दैट्स इट. और उससे आज जिन हम नारद मुनि को जो मैंने स्टार्टिंग में बताया जैसे हैं, वो वैसे बन गए. कि भगवान बताते हैं एक बार अगर किसी की मति लग जाती है भगवान में तो फिर वो वापस नहीं छूटता है. मतिर्मयि निर्बध्ययम न विपद्येत करहिचित प्रजा सर्गो निरोधे अपि स्मृतिश्च मद अनुरागहात. भागवतम 1:6-35 कि मतिर्मयि निर्बध्ययम, एक बार भगवान के अंदर मति लग जाए बस किसी की. हाँ, मतिर्मयि निर्बध्ययम न विपद्येत करहिचित, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रजा सर्गम निरोधे अपि, इवन प्रलय भी आ जाए, इवन सारा ब्रह्मांड नष्ट भी हो जाए, तब भी स्मृतिश्च मद अनुरागहात, तब भी वो मुझे नहीं भूलेगा. कैसे? मद अनुरागहात, मेरे कृपा की वजह से. लेकिन मति लगेगी कब? जब हम भक्तों का संग करेंगे. तो भक्तों का संग जो है ये परमानेंट चीज है. यहाँ पर ये श्लोक आता है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा. कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, कि ह्यूमन बॉडी जैसी चीज, ह्यूमन बॉडी जैसा नाव है ना, कह रहे हैं कि नाव जो होता है बोट होता है ना, ह्यूमन बॉडी एक बोट के समान है जिससे हम भव सागर को, भव मीन्स टू बिकम, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, भव मतलब बनो. कुछ ना कुछ तुमको बनना पड़ेगा, कभी कीड़ा, कभी कॉकरोच, कभी क्या कहते हैं मछली, कभी जानवर, कभी इंसान, बार बार बनना पड़ता है. हाँ, तो ये जो नाव है इससे हम भवसागर पार कर सकते हैं. अपना असली जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, अपना असली जो पर्सनालिटी है, वहां तक पहुंच सकते हैं. तो ये ह्यूमन बॉडी ऐसा नाव है. और गुरु कर्ण धारम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, कि क्या कहते हैं इस ह्यूमन फॉर्म के अंदर गुरु मिल गए. गुरु कैसे? कर्ण धारम, कर्ण धारम मतलब कैप्टन, इज द कैप्टन ऑफ आवर लाइफ. वो डिसाइड करेंगे कि ये नाव कहाँ जाएगी. तो ऐसे गुरु मिल जाने पर, ऐसी नाव मिल जाने पर, है ना, मयानुकूलेन नमस्त्वतरेतम, कि भगवान की कृपा रूपी, है ना, फेवरेबल विंड्स भी है, सही से हवा भी चल रही है, हमको जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में हवा भी चल रही है. पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा, लेकिन उसके बाद भी कोई महामूर्ख आदमी वो जाकर के नाव से वापस छलांग लगा दे. हाँ, वापस समुद्र के अंदर छलांग लगा दे, तो वो कैसा है? स आत्मा, वो आत्महत्यारा है, ही इज अ सुसाइडर, किलर ऑफ ओन सेल्फ. तो अगर हमें भक्तों का संग, अगर इतनी रेयर चीज मिल जाती है, सो वी मस्ट वैल्यू इट. According to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, the eternal servants of Supreme Lord, being controlled by powerful feelings of mercy, descend into the material world as Vaishnavas to deliver the conditioned souls who are bound by the results of their own mundane work. Such Vaishnavas also distribute their mercy to those who are laboriously searching after the impersonal absolute. Sri Narad Muni has stated that without ecstatic love of Godhead, such laborers
impersonal contemplation of the absolute is certainly troublesome. Naishkarmyam api achyuta bhava varjitam. And what to speak of the innumerable problems of ordinary gross materialistic life? We have practical experience that in the Western countries, most people are working hard to get money, laboring under heavenly dreams of sense gratification. Others, having become frustrated with ordinary materialistic life, are trying to negate their personal existence and merge into the existence of God through so-called yoga and meditation. Both classes are unhappy people, are receiving the mercy of Krishna consciousness movement, putting aside their dreams of sense gratification as well as their troublesome impersonal speculation. Okay. तो यहाँ पे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि जो कि प्रभुपाद की गुरु महाराज है बाय द वे, है ना, तो वो बता रहे हैं कि जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव जो है भगवान के धाम से हम जैसे जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए नीचे उतरते हैं खुद अपनी इच्छा से, भगवान के द्वारा या तो भेजे जाते हैं और यहाँ आकर के वो सभी को जो है सारे दुखों से मुक्त करना चाहते हैं। सारे दुखों का मेन कारण है कृष्ण भूली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दिया संसार दुख। कृष्ण को भूल जाने की वजह से, कृष्ण से मुंह मोड़ लेने की वजह से सारे दुख पैदा होते हैं। और जैसे ही कृष्ण को याद कर लेंगे, जैसे ही हम कृष्णा की तरफ वापस अपना मुंह मोड़ लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ये सिंपल सा चीज समझाने के लिए भगवान को अपने जो वैष्णव है, उनको भक्त हैं, जो उनको भेजना पड़ता है। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र क्या है? नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कि कृष्ण प्रेष्ठाय, प्रेष्ठाय यानी कि कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, लेकिन कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, लेकिन यहाँ पर भेजे गए हैं श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भेजे जाते हैं, है ना। नारद मुनि यहाँ पर बताते हैं कि केवल जो है क्या कहते हैं, कई लोग होते हैं ये, अच्छा ये जो तात्पर्य है ये प्रभुपाद ने नहीं दिया है, ये प्रभुपाद के जो शिष्य गण हैं उन्होंने दिए हैं, तो वो वेस्टर्न है ज़्यादातर, है ना। तो खुद बता रहे हैं कि हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ये चीज़ कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न कंट्रीज में लोग जो है अपने ही सपनों की दुनिया में रहते हैं, हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन की, है ना। सेंस ग्रेटिफिकेशन की सपनों की दुनिया कैसे कह रहे हो आप, है ना। वो लोग तो भोग करते हैं, एक्चुअली नहीं करते, है ना। अगर हम देखें अभी तक का हमारा इस वर्ल्ड के अंदर एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे? कुछ खास नहीं रहा, हाँ, दुख मिला है ज्यादा। अगर सुख और दुख का कंपैरिजन करें, ज्यादा क्या चीज मिली है? दुख। लेकिन एक्सपीरियंस के ऊपर आशा की जीत हो जाती है कि नहीं, अभी तक नहीं मिला, आगे मिल जाएगा ना। अभी मैं जो है क्या कहते हैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, अगर ये कर लूंगा ना तो फिर सुख मिल जाएगा। तो एक्सपीरियंस के ऊपर आशा की विजय हो जाती है। तो इसको जो है प्रभुपाद के शिष्य कह रहे हैं लेबरिंग अंडर हेवनली ड्रीम्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। कि वो सोचता है बस, असल में वहां पहुंचकर भी कोई सुख नहीं मिलता। जितने क्या कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के जो ओनर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, सो कॉल्ड बड़े लोग, करोड़पति वगैरह, है ना। अभी पता है क्या है, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उसके अंदर लाइफ की सक्सेस क्या है कि बहुत झंडे गाड़ने हैं, बहुत ऊंचा जाना है, झंडे गाड़ने, और फिर क्या करना है, वो झंडे के नीचे बैठ के दारू पीनी है, महंगी वाली। फर्क इतना जाएगा, महंगी वाली पिएगा वो, हाँ। तो क्या कहते हैं वहां पहुंच करके भी सुख नहीं है व्यक्ति को। जैसे अगर देखें ये जो क्या कहते हैं सो कॉल्ड जो करोड़पति हैं ना, भौतिक सुख एकदम ऐसा होता है, मिल जाने पर लगता है कि यार छूट ना जाए, डर लगता है, और क्या कहते हैं तब भी सेटिस्फाई नहीं होता व्यक्ति, नहीं और चाहिए और चाहिए, मजा नहीं आया और चाहिए। ये एकदम ऐसा बताया जाता है जैसे समुद्र का पानी पीना, खारा पानी होता है ना, उससे प्यास नहीं बुझती है। तो कोई प्यासा व्यक्ति हो, उसको हम खारा पानी दे दे समुद्र का, उससे उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और भक्ति क्या है,
भक्ति है उसी प्यासे व्यक्ति को मैंगो शेक देना। हाँ, तो उसकी प्यास तो बुझेगी, टेस्ट भी आएगा, और उसके बाद भी वो बोलेगा कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो सेटिस्फैक्शन दोनों में नहीं है, लेकिन एक नेगेटिव डिससेटिस्फैक्शन, एक पॉजिटिव डिससेटिस्फैक्शन है। भक्ति में अगर जिस व्यक्ति को भक्ति का टेस्ट आ गया ना, वो बोलेगा और चाहिए और चाहिए। हाँ, एक मटेरियल व्यक्ति जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला, वो सेटिस्फाई नहीं होता, बोले बस अभी आ गया मिल गया, सुख मिल गया नहीं, छूट गया, ऐसा होता है। ओके, अदर्स आई एम बिकमिंग। अच्छा, अब जब भोग कर लेते हैं इतना, है ना, और ये चीज समझ जाते हैं कि नहीं यार कुछ सुख नहीं है इस जगत में, दुखाले शाश्वतम है, एकदम घटिया जगह है ये, तो क्या करेंगे? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना, ये जगत जो है सब झूठ है, यहाँ पे कोई मजा नहीं है ना, तो कहा जाना है ब्रह्म में लीन होना है, अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर लेना है, ब्रह्म में मिल जाना है, शिकंजी है जैसे, हाँ, कि मिल जाएंगे। तो क्या कहते हैं, मर्ज इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड थ्रू सो कॉल्ड योगा एंड मेडिटेशन, भगवान के अंदर लीन हो जाना। मुक्ति कामी जितने होते हैं, अद्वैतवादी जितने होते हैं, मायावादी जिन्हें कहते हैं, इन लोग का ये रीजन होता है, इन लोग को भगवान की सेवा नहीं करनी है, ठीक है, इन लोग को भगवान में लीन हो जाना है बस, है ना। प्रभुपाद बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, आदि लीला चैप्टर 1 वर्स नंबर 92, तो उसके अंदर कविराज गोस्वामी कोट करते हैं भागवतम का दूसरा श्लोक। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन के इन्फेक्शन से पूरी तरह शुद्ध हो चुका है, चाहे वो ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन हो, चाहे सटल क्या कहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन हो। जैसे ग्रॉस तो ये हो गया जो हम देखते हैं कि इंद्रियों से भोग करने की इच्छा, हाँ, एक सटल भी सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, उसे कहते हैं ये ब्रह्म में लीन हो जाना, अद्वैतवाद, है ना, कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे ध्यान वगैरह करके, हम भी भगवान बन जाएंगे, हम तुम सब भगवान है, ऐसा करके, ये सब सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन में काउंट होता है। सो ओके, कृष्णा कौन, लेकिन भगवान के जो ऐसे शुद्ध भक्त जो आते हैं, वैष्णवगण, जैसे कि श्रील प्रभुपाद, ये ऐसे लोगों को भी चांस देते हैं कि नहीं आप भक्ति में जुड़ो। प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में आगे क्या आता है, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, कि निरविशेष यानी कि ऐसे लोग जो भगवान को बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान जो है निराकार है, ज्योति है, उनमें लीन हो जाना है बस ना, ऐसे लोग निर्विशेष शून्यवादी बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं सो कॉल्ड, वो बोलते हैं कि भगवान तो शून्य है, मृत्यु के बाद क्या शून्य बन जाना है। तो निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, और ऐसे जो भोगी टाइप के जो लोग हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिमी देशों में, तो पाश्चात्य देश, है ना, इन सब को तारने वाले श्रील प्रभुपाद प्रेजेंट एग्जाम्पल है इस चीज के, कि कैसे कोई भक्त जो है अपना संग दे करके जो है घटिया से घटिया लोगों को जो है उद्धार कर देता है। जो भले ही मायावादी हो, भले ही कोई भी वादी हो, कोई भौतिकवादी हो, कुछ भी हो, तो भगवान के भक्त जो है ये फर्क नहीं करते, बस एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, श्रद्धा। प्रभुपाद के ऐसे ऐसे डिसाइपल्स हुए जो क्या कहते हैं बाहरी रूप से देखें नहाते नहीं थे, बाल बड़े हुए हैं, हिप्पीज थे, ड्रग्स लेते थे, हाँ, सब करते थे, लेकिन एक चीज थी उनके अंदर, प्रभुपाद में श्रद्धा, बस, है ना, प्रभुपाद की सेवा करने की इच्छा थी, दैट्स इट, और इससे जो है वो उद्धार हो गया उनका। एक ड्रग एडिक्ट था, है ना, तो प्रभुपाद ने जो है क्या कहते हैं, प्रभुपाद क्लास देते थे न्यूयॉर्क में, वहाँ पे जो था, जो फर्स्ट सेंटर खुला था इस्कॉन का, बाउरी स्ट्रीट, 2nd एवेन्यू, है ना, वहाँ पर जो है क्या कहते हैं एक ड्रग एडिक्ट आता था, वो क्लास वगैरह कुछ नहीं सुनता था, हाँ, वो बस आता था, आकर के ये टिश्यू पेपर लेकर के आता था, स्वामी जी
आई हैव ब्रॉट टिश्यू पेपर फॉर यू, और वो ले जाकर के टॉयलेट में रख देता था, ओके है ना, और ऐसा करके चला जाता, प्रभुपाद की सेवा करता था। धीरे 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 उसकी बुरी आदतें छूट गई। हाँ, प्रभुपाद ने इतना झेला इन लोगों को, क्या कहते हैं, जब स्टार्टिंग में वीकली प्रोग्राम होता है, संडे प्रोग्राम, तो प्रभुपाद क्या करते थे, खुद अपने हाथों से इनके लिए प्रसाद बनाएंगे, ठीक है, खुद सारा सब्जी वगैरह लेने के लिए जाएंगे। अमेरिका में पहले तो है ना ढूंढना इतना मुश्किल, नॉन वेज वगैरह ज़्यादा चलता है ना, खैर सब्जी लेकर के आना, फिर वहाँ बनाना, उसके बाद जो है उनको खिलाना, उनको परोसना, ये भी काम प्रभुपाद ही करेंगे। और जब वो लोग सब खा पी करके सब चले जाते, प्रभुपाद खुद जो उन सभी के बर्तन धोते थे, जिन बर्तनों में जो है उन्होंने खाना बनाया है वो धोते थे खुद। सन्यासी का ये काम नहीं है। प्रभुपाद वृंदावन में बहुत खुश थे, प्रभुपाद को जरूरत नहीं थी कोई अमेरिका जाने की, जरूरत थी इन लोगों को। प्रभुपाद उनके लिए अमेरिका आए, वृंदावन छोड़ करके। वृंदावन में जहाँ उस वक्त तुलसी की खुशबू आती थी, हर जगह फूलों की खुशबू आती थी, वो छोड़ करके प्रभुपाद अमेरिका जैसे नर्क में गए, जहाँ पे हर गली गली में बीफ की बदबू आती है। किसके लिए? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी, ऐसे जीवों के लिए तो भगवान स्वयं अपने इन वैष्णवों को भेजते हैं। प्रभुपाद, कई बार ऐसा होता है, जैसे एक व्यक्ति था हिप्पी, है ना, वो बहुत भूखा रहता है हमेशा, है ना, तो प्रभुपाद क्या करते, अब वो सुनता नहीं था, अगर क्लास चल रही है वो सुनेगा नहीं, वो उठ करके खड़ा हो जाएगा, कुछ बोलने लग जाएगा, कुछ नाचने लग जाएगा, ऐसा करके, तो डिस्टर्ब ना हो। तो प्रभुपाद ने क्या करा, प्रभुपाद इधर माइक पे बोल रहे हैं और इधर नीचे जो है एक सेब, मतलब ऐसा एप्पल काट करके छील करके उसको खिला रहे हैं, मुंह में दे रहे हैं सीधा, और इधर प्रभुपाद सेम टाइम पे लेक्चर भी दे रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद ने जितना झेला है ना, जो भक्त लोग होते हैं ना, वो हर किसी को झेल लेते हैं ना, गया से गया गुजरा व्यक्ति हो उसको झेल लेते हैं। सो क्या कहते हैं, ऐसे भक्तों का संग ले लेना, अरे इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता इस लाइफ में। क्या लाखों लाइफ्स में अगर कोई एक सेल्फ रियलाइज सोल हमको मिल जाए बस, और एक बार मिल जाने के बाद वो छोड़ता नहीं है, वो एक बार जो पकड़ लेता है ना उसको छोड़ता नहीं है, वो भगवान के जब तक चरणों में उसको पहुंचा नहीं देता वो उसको नहीं छोड़ेगा। जैसे क्या कहते हैं, ये सुबह गुरु पूजा में गाते हैं, हाँ, चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, है ना, कि जन्मे जन्मे प्रभु से ही। जो गुरु है वो क्या कहते हैं, एक बार अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने डिसाइपल को, तो उसके बाद भले ही जो है भक्त छोड़ दे भक्ति, उसके बाद भी गुरु उसको नहीं छोड़ेंगे। वो गुरु जो है भगवत धाम जाना, अपना भगवत धाम वापस जाना कैंसिल कर देते हैं उस गुरु, उस शिष्य के लिए। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं वापस आऊंगा, किसी ना किसी अलग फॉर्म में किसी स्पेशल भक्त को भेजेंगे, कुछ करेंगे और फिर उसको वापस भक्ति में लाएंगे। जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाता पूरा, तब तक बार 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 उसको जो है हेल्प करेंगे। हाँ, ऐसे एक स्टोरी आती है, आसाम के अंदर एक जगह गांव है, वो गांव इसी इंसिडेंट से फेमस है आज भी। हाँ, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं, है ना, उनका एक शिष्य था, वो वहीं रहता था उसी गांव में, है ना, और वो अच्छे से भक्ति करता था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। लेकिन किन्हीं कारण से जब आचार्य चले जाते हैं ना, तो उसके बाद बड़ी तकलीफ होती है ना, गुरु चले जाने के बाद तो कईयों की भक्ति छूट जाती है, तो उसका भी छूट गया भक्ति, और भक्ति छोड़ करके फिर वो बहुत पापी व्यक्ति बन गया, उसने सारे नियम तोड़ दिए, है ना, और क्या कहते हैं नॉनवेज खाना, और क्या कहते हैं नशे करना और व्यभिचार करना, सब जो क्या कहते हैं जितने भी नियम है वो सब तोड़ दिए उसने, भक्ति छोड़ दी, और ऐसा हो गया वो। अब हुआ क्या, जब वो मरा तो उसके जो गांव वाले थे उसको गए चिता पर जलाने के लिए, है ना, लेकिन जब वो लेटा हुआ था, है ना, उसका शरीर लेटा हुआ था, और जब आग लगा रहे थे उससे थोड़ी देर 2 मिनट पहले वो उठ गया, चिता पर से उठ गया, और जो है वो भागने लग गया, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद ने मुझे बचा लिया, प्रभुपाद ने मुझे बचा लिया, ऐसा करके वो भागने लग गया इधर उधर इधर उधर, है ना, और फिर वो जो है कोलकाता चला गया। लोग सब पागल हो, बोले ये क्या हुआ, ये तो चिता पर से उठ गया। कोलकाता जाकर के प्रभुपाद के, मतलब भक्ति सिद्धांत महाराज के
उनके एक दूसरे डिसाइपल थे, है ना, उनको जाकर के जो है वो व्यक्ति मिला, है ना, तो उसने कहा कि क्या कहते हैं, मैं मर के वापस जिंदा हो गया। बोले क्या हुआ, पूरी स्टोरी बताओ। तो फिर उसने बताया कि मैं जो है क्या कहते हैं मर गया था और मैं भक्ति वगैरह सब छोड़ करके पाप कार्यों में लग गया था, तो मैं यमपुरी गया था, मैं नर्क गया था। अब नर्क में उसने क्या क्या देखा उसने सब बताया। उसने देखा कि मैं लाइन में लगा हुआ हूँ, चित्रकेतु के सामने जो लाइन लगाते हैं सारे पापात्मा है, उनकी लाइन में लगा हुआ था मैं। लेकिन यमदूतों ने कहा अरे ये तो स्पेशल केस है, इसने पहले भक्ति कर रखी है, इसने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ले रखी है, तो ये तो स्पेशल केस है ना। तो उसको लाइन तोड़वा करके आगे लेकर के गए। ये चित्रकेतु ने देखा कि बोले अरे ये तो स्पेशल केस, इसकी फाइल देखी और बाप ये तो स्पेशल केस है, तुम हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, तुम सीधा यमराज के पास जाओ। तो सीधा यमराज के पास जाकर के जो है यमराज ने उसका फाइल खोला, बोले कि यार ये तो कुछ और ही पीस है। फिर उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को वहां नर्क में बुलाया और वो आए और उसने बताया है कि जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां नर्क में आए, है ना, तो उन्होंने क्या करा, वहां पर क्या कहते हैं जब आए तो यमराज ने उनको दंडवत प्रणाम किया ना, और फिर जो है क्या कहते हैं वहां पे क्योंकि जो है क्या कहते हैं प्रभुपाद ने जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे उनके सारे नियम वगैरह तोड़ दिए थे उसने। तो फिर उसने क्या करा, प्रभुपाद ने उसकी बहुत डांट लगाई, तुम एक नंबर के नालायक हो, तुमने क्या कहते हैं सारा अपना क्या कहते हैं ये नियम तोड़ दिए, भक्ति छोड़ दी, ह्यूमन लाइफ जैसी चीज मिली थी उसे वेस्ट कर दिया, है ना, जानवरों की जैसा, और ऐसा बोल करके उसकी बहुत डांट लगाई भक्ति सिद्धांत महाराज ने, है ना। लेकिन फिर जो है अब यमराज ने पूछा महाराज अब इसका क्या करना है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा यमराज गिव हिम अ सेकंड चांस, दूसरा चांस दे दो इसे। बोले ठीक है जैसे आपकी इच्छा, और उसको वापस भेज दिया। और उसको बोले पहले भक्ति सिद्धांत महाराज बोले कि कोलकाता जाओ, मेरा एक शिष्य है वहां पर, उससे वापस दीक्षा लो और ढंग से भक्ति करो, ऐसा। तो अब जब उसको भेजा तब उस वक्त उसका शरीर चिता पर लेटा हुआ था और वो उठ करके फिर भागने लग गया, और फिर वो इधर इन महाराज के पास आया और फिर बोला कि ऐसा ऐसा सीन है, मुझे दीक्षा दे दो और ऐसा करके। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे को भी ऐसा कुछ मैसेज तो आया था, मेरे को कुछ ऐसा आभास हुआ था कि कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है दीक्षा लेने के लिए। खैर ठीक है, तो फिर उन्होंने जो है फिर उनको दीक्षा दी और फिर वो वापस मृत्यु हुए, तो फिर वो भगवत धाम गए, ऐसा। सो अगर हम भक्तों के संग में आ जाते हैं, ये सबसे बड़ा अश्योरेंस है कि हम ये लाइफ टर्म पॉलिसी है ना, या फिर लाइफ इंश्योरेंस, ये वो कुछ काम नहीं आता। भक्तों का संग कोई अगर थोड़े टाइम के लिए भी कर ले तो वो जो है क्या कहते हैं बढ़ जाए। इसे कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। लव मात्र यानी कि एक सेकंड से भी कम के टाइम में भी अगर कोई व्यक्ति किसी साधु पुरुष का संग कर लेता है, बस उसका काम हो गया। साधु से सुन लेता है, साधु दर्शन का मतलब है उनसे सुनना, हाँ, उनकी वाणी को सुनना, ये उनका संग करना है। प्रभुपाद कहते थे एक मच्छर भी मेरा संग कर रहा है लेकिन वो मेरे को मेरा बस खून चूस रहा है ना। उसी तरह जो है भक्तों के समाज में रह करके कोई व्यक्ति जो है भक्तों की बात नहीं मानता, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, वो एकदम ऐसा है प्रभुपाद के भाषा में खून चूस रहा है बस, और टाइम वेस्ट कर रहा है। भक्तों के इंस्ट्रक्शंस लेना और फिर उनको फॉलो करना, ये असली भक्त संग है ना। सो भागवतम में, अच्छा बस खत्म करेंगे, है ना। भागवतम का एक और श्लोक देखूंगा बस कि 5th कैंटो में चैप्टर 12 वर्स नंबर 12 में जो है रहुगण को जड़ भरत कहते हैं कि रहुगणैता तपसा नयाति नाचे जया निर्वपणा गृहाद्वा न छान्दसा नैव जलाग्निसूर्यै विना महत्पादरजोऽभिषेकम् कि रहोगुणा तपसा न याति ना, कि ये चीज समझ लो कि कोई कितनी ही तपस्या कुछ भी कर ले,
है ना, भले ही वो ठंड के अंदर जो है पूरा पानी के अंदर डूब करके तपस्या करे, या फिर गर्मी के दिनों में ऐसा 45 डिग्री के अंदर जो है वो अपने चारों तरफ आग लगा करके भी अगर तपस्या करे एक टांग पे खड़ा होके, तो भी जो है वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, तो भी वो भगवान को रियलाइज नहीं कर सकता, ह्यूमन लाइफ का पर्पस नहीं ले सकता। बिना महत पाद रजोभिषेकम, है ना, तो कैसे कर सकता है? केवल जो भगवान के जो भक्त हैं, महत उन्हें कहते हैं, है ना, महत पाद रजोभिषेकम, उनके चरणों का धूल से अगर वो नहा ले, अगर अपने ऊपर लगा ले, तो फिर वो इस सब से पार हो सकता है, तो फिर वो रियलाइज कर सकता है भगवान को। अब इसका लिटरल मीनिंग भी ले सकते हैं, इतना कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, इसका एक मतलब, मेन मतलब ये होता है कि भक्तों के इंस्ट्रक्शंस को अपने सर पे रखना, भक्तों के इंस्ट्रक्शंस लेना और उनको फॉलो करना, ये है असली महत्पाद रजोभिषेकम, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। हाँ, तो ऐसे जो है व्यक्ति सबसे इजीली भगवत धाम पहुंच सकता है, भगवान से वापस कनेक्ट हो सकता है। हरे कृष्णा। मंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय।